बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्लिश का पेपर। क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर है जो कराची बोर्ड की तरफ से लास्ट ईयर आया था। तो ये पेपर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसमें जो है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि इंग्लिश का पूरा पेपर शेयर करें, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव उनके साथ शेयर किया था। तो अब मैं पूरा पेपर आपके सामने शो करूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स का। नोट: अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन। डोंट कॉपी डाउन द पार्ट क्वेश्चंस। वी राइट ओनली द आंसर अगेन द प्रॉपर। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। पहला सेक्शन ए है जो कंपलसरी करना है आपने, इसमें कोई चॉइस नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs हैं और मार्क्स इसके टोटल 40 मार्क्स हैं। इसमें आपको तमाम ही क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क है। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन बिलो। यहाँ पर पहला जो है इसमें आपने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs जो है ये मैं आपको वीडियो बना चुकी हूँ इस पर, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये सारे MCQs हैं, ठीक है। इसमें आपने करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है। इस पेज पर 13 दिए हुए हैं। ये पेज नंबर 2 है, इस पर भी MCQs हैं जो टोटल आपके पास हैं 40 आपको देंगे, ठीक है। तो ये 32 तक इस पेज पर है। इसके बाद पेज नंबर 3 है, ये जो है पेज नंबर 3 आगे है और इस पर भी ये MCQs दिए हुए हैं, ठीक है। ये टोटल कितने हैं 40 हैं और हर एक जो है वो 1 नंबर का है। इसके बाद सेक्शन बी नीचे शुरू हो रहा है। सेक्शन बी के भी टोटल मार्क्स 40 हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। सेकंड ये है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 2-3 सेंटेंसेस, ठीक है। अब आपको ज़्यादा लंबे आंसर नहीं देने हैं, सिर्फ 2 से 3 जुमलों में आंसर जो है वो आपका मुकम्मल हो जाना चाहिए। इसमें जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ फिशिंग, हाउ आर प्लगिंग, सीडिंग एंड हार्वेस्टिंग डन ऑन द मॉडल फॉर्म, और what is the message of poem, the uses of adversity, what is stand pegging, how is it played, who was Bruce and where did he hide himself, name any 3 skills that are needed to make a good summary, why and how does a tribesman announce the birth of his son, ठीक है। तो ये आपको टोटल 7 दिए हुए हैं और आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, कोई से भी 5 जो आपको आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, ये क्या है, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। अगर और यहाँ पर आपको करना है जो आपको इंस्ट्रक्शन ब्रैकेट में दी हुई है, ठीक है। आपको साइड में नज़र आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो है वो क्या है, आपको प्रीपोजिशन यूज़ करना है, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं कि इसमें आपको करना क्या है। तो वी रेस्टेड अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। अच्छा, ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मैं इस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ। इसको भी पूरा मैंने सॉल्व करा है, समझाया है डिटेल के साथ फुल। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको शॉर्टली समझा देती हूँ कि पहले में आपने प्रीपोजिशन यूज़ करना है, दूसरे में आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, ए, एन और दी। इसके अलावा चेंज द वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में चेंज करें, और पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ तक था ये पेज नंबर 3। अब पेज नंबर 4 देखते हैं। ये है पेज 4। इसके अंदर आप देख लें, यहाँ आपको साइड में दिया हुआ है, आपको करना क्या है, चेंज द नरेशन। यानी अगर डायरेक्ट नरेशन में है तो इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वीडियो में इस पर बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह से चेंज किया है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 14 तक जा रहा है और इसके बाद 15 to 20 ये आपको
टेंसेस पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ब्रैकेट में दिया हुआ है हर एक का अलग अलग, के चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चेंज इनटू इंटरोगेटिव फॉर्म, अफर्मेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और करेक्ट द सेंटेंस, ठीक है। लास्ट जो है उसमें पंक्चुएशन करनी है और कैपिटल लेटर यूज़ करना है जहाँ नेसेसरी है, ठीक है। तो ये टोटल ग्रामर का पोर्शन है। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स इनटू योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है। इसके 5 मार्क्स हैं और इसके अंदर आपको कितने दिया हुआ है, 1 2, चले मैं पढ़ देती हूँ। अ ब्लैक शीप इन ब्लैक एंड वाइट टू पुट इनटू प्रैक्टिस अ वाइल्ड गूज chase, a wild goose chase, at a loss to shed crocodile tears, to feel like a fish out of water with flying colors, ठीक है। तो ये आपको दिए हुए हैं और इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 5 अटैम्प्ट करना है, सारे नहीं करने हैं। अगर आप सारे करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा और नंबर आपको वही 5 ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिल सकते क्योंकि बड़ा ज़्यादा नंबर है ही नहीं, हर एक नंबर का 1 है। क्वेश्चन 5 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसको आपने उर्दू में या फिर सिंधी में, ठीक है, इसको आपने तर्जुमा करना है। इसके बाद सेक्शन सी शुरू हो रहा है। सेक्शन सी है डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन। इसमें आपको ज़रा लंबे जवाब देने हैं, लॉन्ग आंसर आपको देने होंगे और इसमें 20 मार्क्स का ये है। पहला क्वेश्चन है इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन एसे ऑफ 5 पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 5 पैराग्राफ का आपने ऐसे लिखना है। पहला है एन अनफॉरगेटेबल क्रिकेट मैच, दूसरा है आ सनसेट सीन एट सी साइड, तीसरा ट्रैफिक हैजार्ड्स इन कराची, कोविड एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। तो ये 4 ऐसे आए थे लास्ट ईयर। अब इस साल देखते हैं क्या आता है, इसमें से हो सकता है कोई रिपीट हो जाए लेकिन मोस्टली चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन 7 है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक स्टडीज सीरियसली, और राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। अब इसमें लेटर में भी आपको 2 चॉइस दी हुई है, या तो अपने ब्रदर को एक लेटर लिखिए और उसमें उसको एडवाइस दें कि आप स्टडीज़ पर तवज्जो दो, सीरियस लो अपनी स्टडीज़ को, ठीक है। और दूसरा लेटर है एडिटर, न्यूज़पेपर के एडिटर को आपने लिखना है लॉ ऑर्डर के बाद में, और दूसरा लेटर न्यूज़ एडिटर के नाम है, ठीक है, जिसमें अपने लॉ ऑर्डर सिचुएशन जो है सिटी के अंदर जो है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो मेरे ख्याल से ये पहला जो लेटर है, लेटर टू योर ब्रदर, ये ज़्यादा इजी है और इसको अटैम्प्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये भी बहुत आसान सा सवाल है कि आपने ये पैसेज पढ़ना है जो आपको दिया हुआ है और इसी में ये जो नीचे सवालात दिए हुए हैं इसका आंसर इसी में मौजूद है और वहाँ से आपने ढूंढ के उस आंसर को लिखना है। तो ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। इसके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और इन 5 के जवाब आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके भी 5 मार्क्स हैं। तो इस तरह से ये कितने हो गए नंबर, पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, दूसरा 7 मार्क्स और तीसरा 5 मार्क्स, तो ये टोटल मिला के 20 मार्क्स का है। तो ये था पूरा पेपर। तो ये था इंग्लिश का पेपर जो लास्ट ईयर कराची बोर्ड की तरफ से आया था, क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 10 के हैं वो इसको ज़रूर देख लें अच्छी तरह, क्योंकि आप 10 ईयर्स तो देखते ही हैं, तो उसमें जो है आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।